कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए आपकी लाइफ से चला गया था, विदाउट रीज़न चला गया था। बिना परवाह किए कि आपके जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही हैं, उसको साइड करके जो आपने इस व्यक्ति का साथ दिया था, निस्वार्थ होके आपने इसके जीवन में जो परिणाम दिया था, उसकी वैल्यू ना करते हुए ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गया, आगे बढ़ गया। आज वही व्यक्ति आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है? क्योंकि एक समय पे ये व्यक्ति आपको ईगो दिखा के चला गया था, अपनी प्रायोरिटी को सबसे पहले रखा, अपनी चीज़ों को सबसे पहले रखा और आपके इमोशंस को इसने कभी समझा ही नहीं। और आज ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको याद कर रहा है। क्या चल रहा है इनके जीवन में? क्यों याद कर रहे हैं आपको? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जहां आपको लगता है कि ये बिना बताए चला गया, एक बार तो बात की होती, एक बार तो समझा होता या समझाया होता। ये बिना बात करे चले जाना, ब्लॉक कर देना, गायब हो जाना, ये आज तक आपको समझ में नहीं आया। और आप अगर जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए एंड तक जरूर बनी रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। ठीक है? पैसे वेस्ट नहीं करना है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी और उसी नंबर पे आके आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एंड प्लीज कॉल मत करो, समझा समझा के थक चुकी हूँ। मैसेज करो, जेन्युइनली रीडिंग लेनी है तो। ठीक है? रीडिंग लेनी है, इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाते हैं, फॉलो करो उस इंस्ट्रक्शन को, दैट्स इट। क्लियर? तो चलिए आज देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है आपके। ओके। हर महादेव। हम्म, बहुत ज्यादा ओवर गिवर दे दिया था आपने, सर पे चढ़ा लिया था आपने इनको, जिसका फायदा इन्होंने उठाया है। बट एंड ऑफ द डे हुआ क्या? आप ही हर्ट हुए, है ना? आपकी इमोशंस को नहीं समझा। यस, बिल्कुल। अब तो पछतावा है, रिग्रेट है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं था कि आप समझदार नहीं हो या आप चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप जनरली जल्दी से किसी को भाव नहीं देते, किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी की फिक्र नहीं करते। बहुत 0.1% ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप अपना अटेंशन देते हो। जब आप किसी को अटेंशन देते हो तो फिर निस्वार्थ होके देते हो, फिर नहीं सोचते सामने वाला कौन है, क्या है, कितना ईगो है, क्या नहीं है। आप अपनी ड्यूटी निभाते हो, राइट? यही चीज आपने की। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद, अपनी वर्थ की वैल्यू होने के बाद भी, अथॉरिटी होने के बाद, पावर होने के बाद, अच्छा खासा आप फाइनेंशियली कमा रहे हैं। अच्छा खासा नहीं कहूंगी, बट आप पैसे कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। आपको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, इतनी वैल्यू है। उस चीज को भी आपने प्रायोरिटी ना देते हुए आपने इस पर्सन को बहुत दे दिया, बहुत दिया, राइट? क्योंकि उस समय पे ये पर्सन बहुत टूटा हुआ था, रिश्तों से, करियर से, इमोशन से, मेंटली स्ट्रेस, इस तरीके से टूटा हुआ था। ये अकेलेपन में था और हो सकता है ये कहीं ना कहीं सुसाइड करने जा रहा हो, या घर से भागने की तैयारी हो, या सबसे कट ऑफ होके बैठा हो और अकेले ऐसे जिंदगी से जूझ रहा हो कि जहां पे आपने इसको मोरल सपोर्ट दिया, और इतना मोरल सपोर्ट दिया कि धीरे धीरे आपसे बात करते करते ये पर्सन हील हुआ है। बहुत ही अच्छा खासा हील हुआ है, और इतना अच्छा खासा हील हुआ कि फिर से उठने लगा, फिर से काम करने लगा, फिर से आगे बढ़ने लगा। तो यानी कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। आप जितना दे सकते थे आपने दिया, और आपके मन में कोई लालच नहीं था। आपके मन में सिर्फ एक चीज थी कि अगर मेरी वजह से अगर ये इंसान जी जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
तो निस्वार्थ होके आप आगे बढ़े हैं। आपका कोई लालच नहीं था, बिल्कुल नहीं था। डेफ़िनेटली आप थोड़े-से डिस्टर्ब भी हो रहे थे क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको साइड में रखते हुए भी आप इस पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ठीक है? इतनी प्रायोरिटी दी कि आपके इमोशंस इस पर्सन के साथ जुड़ने लग गए, काफ़ी ज़्यादा जुड़ने लग गए। इतने ज़्यादा जुड़ने लगे कि आपको ऐसा लगने लगा कि इसके साथ अच्छा हो, स्टेबिलिटी आए, हैप्पीनेस आए, जो भी करे ये खुश रहे। आप गिवर बन गए, इतना बन गए कि आप सामने वाले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, हर तरह का गाइडेंस देने के लिए तैयार। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा गिवर भी इंसान को ना इस तरीके से फॉर अ ग्रांटेड बना देता है कि वो एक समय पे आके वो बंदा आपकी वैल्यू नहीं करता। ये पर्सन जब धीरे-धीरे हील होने लगा, तो ये पर्सन ने अपना सॉल्यूशन निकाला, आड़ा-टेढ़ा, और ये आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है? और कहीं न कहीं रफ्तार से, ऐसा भी नहीं था कि सोचने-समझने का टाइम दिया हो या लिया हो, आपको यहाँ पे नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। बट ये पर्सन ने रफ्तार से ऐसा एक्शन लिया कि एकदम से जो कम्युनिकेशन था वो बंद हुआ, एकदम से आपकी ज़िंदगी से गायब हुए, एकदम से बताया भी नहीं, रीज़न भी नहीं दिया, जो आप आज तक सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मेरे से कुछ ऐसा निकल गया? मैंने तो सपोर्ट दिया, इमोशनली स्ट्रांग बनाया, इनको फिर से खड़ा किया, फिर से स्टेबिलिटी दी। तो आप पास्ट की चीज़ों को ना भूल नहीं पा रहे हैं। आपका इनसे कोई लालच नहीं था, बट जब हम किसी को इतना गिवर दे देते हैं, तो एक मन में क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि एटलीस्ट मेरी गलती तो बता दिया होता कि मैं कहाँ गलत हूँ। जिसने आपको इतना सपोर्ट किया, आपने उसी को ही ब्लॉक कर दिया, उसी को ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन रफ्तार से गया है, और ये पर्सन रफ्तार से जो गया, बिल्कुल गया, अब वो पर्सन आपको याद कर रहा है, सोच रहा है आपसे फिर से कनेक्ट होने का, फिर से। क्योंकि ये देखो इसके साथ आया, कम्युनिकेशन फिर से चाहता है आपके साथ। क्यों चाहता है? क्योंकि एक समय पे आपने जितना इसको समझा ना, जितना चाहे वो सही कर रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है या रिएक्ट कर रहा है, आपने बहुत पेशेंसली इसकी बातें सुनी है, पेशेंसली रिएक्ट किया है, पेशेंसली समझाया है, आपने जज नहीं किया। तो इस पर्सन को लगता है कि सारी दुनिया मुझे जज करती है, हर कोई मुझे जज करता है, बट ये मुझे जज नहीं करती। साथ ही देख लीजिएगा। अब ये पर्सन मुझे जज नहीं करती, तो ये मुझे समझती है। साथ ही प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट? तो उस बात को कहीं न कहीं ये पकड़ के बैठे हुए हैं। अब आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि इनके जीवन में किसी और की एंट्री हुई थी, बट वो पर्सन काफ़ी जजमेंटल निकला। एक-एक चीज़ में कमियाँ निकालना, एक-एक चीज़ पे बोलना, एक-एक चीज़ पे टोकना, ये थक चुके हैं। जिस स्टेट से आपने निकाला था ना, ये उसी स्टेट से वापस जाना शुरू कर दिया। अब इनको याद आ रहा है कि आपने तो बहुत अच्छे से बैलेंस किया, हील किया, बहुत अच्छे से आपने इनको हैंडल किया। तो कहीं न कहीं अब न्याय चाहते हैं ये आपके साथ। बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज वो अपने स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी वजह से, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब ये इमोशंस लेस थे, तो इन्हें याद आ रही है कि जी आप किस तरीके से इन्हें मोटिवेट करते थे, किस तरीके से आप इनका साथ देते थे। लेकिन आज ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और इन्हें ये भी पता है कि आपके जैसा पर्सन इस लाइफ में इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, एंड आपने बिना फ़ायदा देखे आपने चीज़ों पे वर्क किया है। बैलेंसिंग आप अपने जीवन में लाए हैं, स्टेबिलिटी आप लाए हैं। तो रिग्रेट है इनके मन में, जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया। कहते हैं ना साइलेंट बिहेवियर, ये साइलेंट बिहेवियर था। हालाँकि इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, बट ये साइलेंट बिहेवियर था जो आपको आज तक हर्ट करता है। अब अब आपके मन में कैसा हो गया है ना कि अब आप किसी की भी हेल्प करने से पहले ना 10 बार सोचोगे, किसी की बात करने से पहले 10 बार सोचोगे। आपके मन में ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। आपको ऐसा लगने लगा कि सब मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। वो लोग हील हो जाते हैं, मैं अनहील हो जाती हूँ। साथ ही प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अब कहीं न कहीं आपको ना अपनी चीज़ों पर भी रिग्रेट हो रहा है कि क्या किसी की हेल्प करना बेकार है? तो ये चीज़ें भी आपके मन में खटक रही हैं, राइट? तो अब उनके जीवन में ऐसा ग्रहण लग चुका है ना कि कहीं न कहीं वो पछता रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ़ से तो गया था, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन मार्क है। देखो आप बैलेंस्ड आओ, आप हील हो जाओगे। कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि जो कर रहा है वो उसका कर्म है।
आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे ये सोच के कि मेरा जो फर्ज था मैंने किया, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके सामने आएंगी, बैलेंस्ड, क्लियर, हील हो जाओगे। सच आपके सामने है क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो पर्सन एकदम परेशान रहने वाला है, वो भी शांति में नहीं है। जो आपको बिना बताए गया वो खुश नहीं है, और वो पर्सन एक ना एक दिन आपको कांटेक्ट जरूर करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई स्टोरी जरूर बनाएगा आपके सामने। ठीक है, स्टोरी बनाता हुआ दिख रहा है ताकि आपसे फिर से बातें शुरू हो जाए, क्योंकि ये पर्सन फिर से ऐसी लाइफ में स्टक हो चुका है जहां पे ना इसको कोई समझ नहीं रहा है, ना इसका साथ कोई दे रहा है। तो इसे लगता है कि आपसे अच्छा हीलर कोई और हो नहीं सकता, इसी वजह से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। स्टेबिलिटी इनकी फिर से बिगड़ गई है इमोशनली, क्योंकि ये जल्दी से डिप्रेस हो जाते हैं। सबसे वीक पॉइंट है इस पर्सन का, ओवरथिंक कर करके बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। राइट, यस। इनका एक फेस चल रहा है बहुत ही बुरा, ठीक है, बहुत ही बुरा फेस चल रहा है। वो एंड होगा जब ये आपके पास आएंगे। इन्हें आप वो ना एक अंदर से क्रियोसिटी है, एक बेचैनी है कि अब मैं क्या करूं, कैसे सॉल्यूशन लूं। ठीक है, उन्हें पता है कि चीजें उन्होंने खुद खराब कर दी, इस तरीके से खराब कर दी कि कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। राइट, आपको काम रहने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फॉरगिवनेस, अगर वो आते हैं बात करते हैं तो जेन्युइनली एज अ पर्सन फॉरगिव कर दो, बट प्रैक्टिकली बात करना। ठीक है, अपने इमोशंस अब इनसे मत जोड़ना, क्योंकि आप हर्ट हो जाओगे, क्योंकि ये फिर से हील हो जाएंगे, फिर से निकल जाएंगे। तो आप उनकी बात करो, उनकी सारी बातें भी सुनो, लेकिन बाउंड्री सेट करके। ठीक है, आप उनको बोलो कि मैंने माफ कर दिया, मेरे मन में कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इनकी लाइफ में इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, डे ऑफ मीटिंग, आप नए नए लोगों से मिलो, फ्रेंड्स बनाओ। एक पर्सन के ऊपर ज्यादा हावी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पर्सन आपको कभी भी हर्ट करके जा सकता है। और जब भी हम एक पर्सन के ऊपर इमोशनली ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, वो कनेक्शन वीक होने लगता है, क्योंकि सामने वाले से उतना रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता। अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो, रोज कॉर्ड्स पहनना शुरू कर दो, परफ्यूम लगाओ, कम ऑन यार, अच्छा रहो, अच्छे से तैयार करो। खुद में भी अच्छा लगता है, गुड लक भी अट्रैक्ट होता है, खुद में भी अच्छा लगता है और हम लक को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी माँ का आप जाप करो, दुर्गा माँ चालीसा आप पढ़ो। राइट, ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आपको। ठीक है, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।